हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम सीरीज़ 3 लेके आए हैं और इस तरह से एग्ज़ाम से पहले हम सभी सीरीज़ों को कंप्लीट करेंगे जितना हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जब 2 तार को पानी में डालते हैं तो बुलबुला बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है AC कहेंगे, DC कहेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, AC और DC दोनों। देखिए, जब 2 तार को हम पानी में डालते हैं, यदि AC रहेगा वो तो बुलबुला नहीं करेगा, वो उस पानी को गर्म करेगा। लेकिन यदि DC रहेगा तो दोनों तारों के बीच से वो क्या होगा, बुलबुले वहाँ से निकलने लगेंगे। तो हम क्या कहेंगे इस आधार पर कि हमारा ऑप्शन B सही होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। देखिए, जब पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है तो इसमें से क्या होगा। तो देखिए, कभी भी जब चालकता बढ़ती है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। और चालकता कब बढ़ती है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर B सही होगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार, सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, परिपथ में विद्युत शक्ति को एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब वोल्टता को धारा से गुणा करके, देखिए वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, ये सभी। देखिए, वोल्टता को धारा से गुणा करते हैं, P बराबर V × I, ये भी सही हो सकता है। वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग V² × R, ये भी हो सकता है हमारा। धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा कर, धारा के वर्ग को I² × R, ये भी हमारा होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी, जब हम ओम का नियम पढ़ेंगे P बराबर V × I, उसमें हम देखेंगे तो थ्योरी क्लास में, लेकिन ये इसमें से हम सभी को सही कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वोल्टता को धारा से गुणा करने यानी V × I होता है। आप जानते हैं वोल्टता के वर्ग को यानी वोल्टता के वर्ग V² × R भी होता है, धारा के वर्ग को I² × R भी होता है। तो इस आधार पर हमारा इनमें से सभी सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए, जब दो चालक एक ही दिशा में धारा को ले जाएं तो हमारा दोनों में मैग्नेट बनेगा, और जो दोनों में जब मैग्नेट बनेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर D सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं। तो देखिए, घर के जो कनेक्शन होते हैं वो हम, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी और समानांतर क्रम का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब घरों का कनेक्शन हम करते हैं तो समानांतर क्रम में करते हैं, लेकिन वही जब डेकोरेशन या किसी शादी विवाह में झालर वगैरह का कनेक्शन करते हो तो सीरीज में करते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, घर के बारे में पूछ रहा है, तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समानांतर क्रम में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, कूलम्ब के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच, कूलम्ब के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है। उनके बीच के दूरी के वर्ग का, आवेशों के गुणनफल का, माध्यम के परावैद्युतांक का। देखिए, इसमें से केवल 1 और 2, बी में केवल 1 और 3, 2 और 3 केवल 2। तो देखिए, कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या कहता है कि आवेशों के गुणनफल का, यानी Q1, आप देखेंगे थ्योरी में कि Q1 × Q2, उनके गुणनफल का क्या होता है, अनुपात में होता है, समानुपाती होता है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा D सही होगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। देखिए, परिपथ का ऑप्शन है हमारा प्रतिरोध, धारा, वोल्टता, विद्युत वाहक बल। देखिए, जब भी कोई भी वस्तु, कहीं भी यदि हीटिंग होता है, कहीं भी यदि कोई
चालक गर्म होती है, तो क्यों गर्म होती है? वो प्रतिरोध के कारण गर्म होती है। तो वही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, तो हम प्रतिरोध के कारण ही हम किसी भी चीज़ को ताप में बदल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? ऑप्शन एक पहला है प्रतिरोध में अंतर, ताप में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा कब प्रवाहित होता है? जब दोनों में विभवांतर हो। ठीक, यानी जब किसी भी चालक में विभवांतर नहीं होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो उस आधार विद्युतीय विभव में अंतर। तो विभव हमारे कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धन विभव और ऋण विभव। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? विद्युतीय विभव में अंतर होगा तभी हम विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु की जाती है। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु क्या की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो धारा का नियम होता है किरचॉफ का नियम है। धारा के किरचॉफ के दो नियम है, फर्स्ट नियम है धारा का नियम, दूसरा है वोल्टता का नियम। तो ये पूछ रहा है धारा का नियम, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कभी भी जब हम चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, धातु का ताप बढ़ाने से, यानी किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, और चालकता क्या होती है? घट जाती है। तो ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, कभी भी जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालक का मान घटेगा, और चालक का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, उस आधार पे हम नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है? तो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए 9 मिली एम्पियर की विद्युत धारा की जरूरत होती है। ठीक है, और लेकिन यदि यह पूछे कितनी वोल्टता की जरूरत होती है, तो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए 90 वोल्ट की जरूरत होती है। वोल्ट में 90 वोल्ट और मिली एम्पियर में पूछे यदि तो 9 मिली एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन को देखा। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। आगे देखते हैं, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है पूछ रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है 2000 ओम, 1000 ओम, 500 ओम, 100 ओम। देखिए, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध हमेशा ये चीज़ को याद रखेंगे 1000 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 किलो ओम का मान क्या है? ऑप्शन है 2000 ओम, 200 ओम, 20 ओम, 1000 ओम। देखिए, 2 किलो ओम का मान, 2 किलो ओम का मान पूछ रहा है, तो हम ये देखते हैं 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, तो 2 किलो ओम बराबर 2000 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? देखिए, कांच की छड़ को सबसे पहले थेल्सेम्बर ने रगड़ा तो देखा कि कांच की छड़ पे धन और रेशम पे ऋण गया, तो वो, लेकिन वो जो विद्युत थी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पा रही थी, वो क्या थी? स्थैतिक विद्युत थी। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होंगे? ऑप्शन है धीमी रोशनी देंगे, प्रभावित नहीं होंगे, अधिक रोशनी देंगे, बुझ जाएंगे। देखिए, जब हम समानांतर क्रम में लाइट को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक लाइट यदि बुझ जाए तो अन्य लाइटों पर प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, लेकिन वही जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक लाइट यदि बुझ जाए या फ्यूज हो जाए तो सभी लाइटों को क्या करता है? वो बुझा देता है। तो हमारा कि अब क्या पूछ रहा है? समानांतर क्रम में पूछ रहा है, तो उस आधार पर हमारा ऑप्शन बी होगा, प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लॉरेंटजन विधि, रेले विधि, ओम नियम विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। देखिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, हम अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का
प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 फेज तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग क्या होगा। ठीक है, देखिए हमारा जो 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए क्या होता है, RYBB यानी रेड येलो ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो RYB जो होते हैं, रेड येलो ब्लू जो होते हैं, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, फेज होते हैं, लेकिन ब्लैक जो होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है। ठीक, तो इस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी काला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है। देखिए जब फेज प्रवाहित होते हैं दोनों तरफ से, तो एक तार आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइनों में कि एक पतला सा तार ऊपर से जाता है, दोनों तारों के दोनों बगल से एक ऊपर में दोनों बीचों बीच एक तार निकलता है, जिसे हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है आर फेज चालक, वाई फेज चालक, बी फेज चालक। तो अर्थ भू संपर्कित चालक होता है वो, जो एक ऊपर से जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। ठीक, ओम, ओम मीटर, एमएमएचओ मीटर। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट, पहले हम इस ऑप्शन को सही करने से पहले ये देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो किसी भी चालक में या किसी प्रतिरोध में 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा के बीच का प्रतिरोध जब हम वहाँ ज्ञात करते हैं उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। जिस तरह से हम कभी भी देखे होंगे आप लोगों ने कि रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन लाइन में जब इंजीनियर आता है चेक करने के लिए, तो क्या करता है कि पूरे रोड को चेक नहीं करता, केवल 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि अपने हिसाब से वो उस छोटे से क्षेत्र को जांच करके वो पूरे रोड का पता करता है कि वो हमारी जो रोड कंस्ट्रक्शन है कैसी है। उसी आधार पर हमारा विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वही होता है 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। उस प्रतिरोध को मापकर हम पूरे चालक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हमारा किस चीज़ में होता है, ओम मीटर में होता है। ठीक, लेकिन इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन आता है विशिष्ट चालकता, उसमें भी वही होती है 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। उस क्षेत्र का हम लोग जब चालकता मापते हैं तो पूरी चालक का हम लोग चालकता का मतलब पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम संबंध रखता है। देखिए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखा कि किरचॉफ के 2 नियम है, धारा का नियम और वोल्टेज का नियम। धारा का नियम फर्स्ट नियम है और वोल्टेज का नियम सेकंड नियम है। ठीक है, तो इस देखिए ऑप्शन है हमारे जंक्शन वोल्टेज से, आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से, आईआर ड्रॉप से बैटरी के विद्युत वाहक बल में। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा करंट और प्रतिरोध के गुणनफल ड्रॉप यानी आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से होता है। हमारा कौन सा, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक, ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।